जय जगन्नाथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम 2 जुलाई 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कैसा रहता है हमारा सेशन? पहले हम जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस हेडलाइंस के आधार पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे और एट लास्ट जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको हम रिवाइज करके हम क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। न्यूज 1, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस आरोग्य सेतु 2.0 डिजिटल इनिशिएटिव्स। न्यूज 2, इंडियाज फर्स्ट PINS इंस्ट्रूमेंट अप्रोच अप्रूव्ड एट उंडावली हेलीपोर्ट। न्यूज 3, अनुपम मिश्रा अपॉइंटेड CMD of हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। न्यूज 4, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन 13th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम्पैक इन हवाई USA। न्यूज 5, फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर awarded WMO's top IMO prize for contributions to numerical weather prediction। न्यूज 6, ACC reappoints Rabi Agarwal as CBDT chairman for another 6 months। न्यूज 7, US Open 2026 बैडमिंटन, Chinese Taipei's Su Liyang wins men's single titles, India's Kidambi Srikanth finishes runner-up। News 8, India wins historic bronze at AVC Men's Volleyball Cup 2026। News 9, Austrian Grand Prix 2026 Mercedes George Russell wins। News 10, National Doctor Day 2026 celebrated on July 1। इसी के साथ हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। क्या कि जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो हार्ड मेहनत करता है, क्या करेगा वो हर एक बार जो जिसके पास टैलेंट है उसको बीट करके आगे चला जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हम मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, ये पूरा सबके लिए अप्लीकेबल है। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द न्यूली लॉन्च आरोग्य सेतु 2.0। क्या बोला है? जो आरोग्य सेतु 2.0 अभी जो नया लॉन्च किया गया है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? 16th मीटिंग हुआ है CCHFW। इसका फुल फॉर्म क्या है पहले देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली पे न्यू दिल्ली पे हुआ है। ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको कौन चेयर करेंगे? देखिए, ये किससे रिलेटेड है? ये हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसको कौन चेयर करेंगे? इसको चेयर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, JP नड्डा जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है? JP नड्डा जी इसको शेयर करेंगे। इसमें क्या फैसला लिया गया है कि जो आरोग्य सेतु 2.1, बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है। जो आरोग्य सेतु 2.1 ये क्या था? पहले ये क्या था? इसको रिवैम्प्ड किया गया है। रिवैम्प्ड मतलब इसमें बदलाव किया गया है। पहले क्या था? इसमें क्या गया था जो कोविड-19 का जो क्या था कि जो ऐप कोविड-19 का ट्रेसिंग ऐप था। ये पहले क्या था? कोविड-19 का ट्रेसिंग एप्स था। ठीक है, इसको कौन डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलप किया है। इसका अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो अभी आरोग्य सेतु 2.1 इसको रिवैम्प्ड करके क्या करेगा कि जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड उसके साथ डिजिटल हेल्थ गेटवे का शुरुआत करेगा। ठीक है, क्या होता है? देखिए, जो पहले जो आरोग्य सेतु 2.1 था, इसका काम क्या था कि सिर्फ ट्रेसिंग करेगा। क्या करेगा? सिर्फ ट्रेसिंग करेगा। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये क्या करेगा? कुछ जो आभास स्कीम है, आभास स्कीम मतलब क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट उसका क्रिएट करेगा। ठीक है, कितना क्रिएट करेगा?
लगभग 90 करोड़ क्रिएट हो चुका है 2026 तक। उसके साथ क्या करेगा, स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी ऑफ क्विक हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर किसी को हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करना है तो सीधा सीधा कर लेगा। और क्या करेगा कि अगर डिजिटल शेयरिंग करेगा, क्या हेल्थ रिकॉर्ड, जो हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा इसका डिजिटल शेयरिंग करेगा। क्या क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहले क्या है कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स रहता है उसको बारे में वो शेयरिंग करेगा। और क्या, अगर एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस चाहिए या किसी तरह के हेल्थ सहायता चाहिए तो उसको क्या करेगा, वो ऐप में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आभा अकाउंट, आभा मतलब क्या, आरोग्य, आभा अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत, इसका फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। कितना क्रिएट हो चुका है, 2026 तक लगभग 90 करोड़ क्रिएट हो चुका है, 90 करोड़ क्रिएट हो चुका है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, जो आरोग्य सेतु 2.0 ऐप में जो कुछ मतलब जो मैनुअली हो रहा था उसको क्या हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, सीमलेसली हम यूज करेंगे और बहुत जल्दी हम उसको हैंडल और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ये सब दिया हुआ है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री श्री JP नड्डा लॉन्चेस आरोग्य सेतु 2.0 एंड स्वीट डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ की एडवांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं। इसका आंसर क्या है, टू फंक्शन एज ए पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के हिसाब से रहेगा। और डिजिटल हेल्थ गेटवे, क्या डिजिटली सब अवेलेबल रहेगा इस ऐप में, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। NHA देखिए, NHA के बारे में दिया हुआ है कि ये ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नोडल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल रहता है। इसका CEO कौन है, सुनील भारत जी है। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच हेलीपोर्ट लोकेटेड। क्या बोल रहा है कि जो इंडिया का पहला जो प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच हेलीपोर्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ। इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, PINS इंस्ट्रूमेंट अप्रोच हेलीपोर्ट, ठीक है। हेलीपोर्ट में क्या होता है, हेलीपोर्ट में क्या, हेलीकॉप्टर को लैंड किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली, इसमें सैटेलाइट का हम यूज करेंगे, सैटेलाइट का यूज करके क्या करेंगे, जो वेदर, अगर किसी बैड वेदर कंडीशन हो तो उससे भी क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, लैंडिंग करेंगे हेलीकॉप्टर को। वेदर कंडीशन में भी है ना, बैड वेदर कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, एनी वेदर कंडीशन में, ठीक है, एनी वेदर कंडीशन में हम सूटेबली क्या करेंगे, सूटेबली लैंड करेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे ओपन हुआ है, देखिए ये हुआ है उंडावली आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उंडावली आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पॉइंट इन स्पेस, देखिए स्पेस में सैटेलाइट यूज करके क्या करेंगे, हम कैसे मतलब हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। इसको कौन कौन डेवलप किए हैं, जो मेन चीज़ रहता है, इसको कौन कौन डेवलप किए हैं, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस DGCA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ क्या, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ क्या रहता है, DGCA का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, ये दोनों मिलकर इसको डेवलप किए हैं, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के सब डेवलप है, इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। इसके बारे में लिखा हुआ है कौन इसको डेवलप किया है, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ क्या DGCA डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, उसके साथ मिलकर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, जो सैटेलाइट यूज करके हम कैसे इजी तरीके से हम लैंडिंग करेंगे, ठीक है, ये इसका मेन मोटो है। और देखिए इसमें क्या यूज किया जाएगा, गगन यूज किया जाएगा। गगन मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्यों यूज किया जाएगा, प्रिसीजन अप्रोच टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी रहता है उसको हम प्रिसाइजली हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, HCL, इसका फुल फॉर्म क्या था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करेगा, देखिए ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल कोलकाता में लोकेटेड है। ठीक है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी, इसका स्टेटस क्या है, मिनी रत्ना। इसका स्टार्टिंग पार्ट होगा। ये क्या करता है, जो कॉपर का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कॉपर का प्रोडक्शन करता है, कहाँ से, पूरा स्टार्टिंग से पूरा एंड तक, प्रोडक्शन से क्या रिफाइनरी तक सब ये करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जो कॉपर को कैसे हैंडलिंग करेंगे, है ना, कॉपर को कैसे प्रोडक्शन हो गया, हैंडलिंग हो गया, है ना, मतलब पूरा जो माइनिंग से सीधा रिफाइनिंग तक क्या करता है, ये हैंडल करता है। क्या, HCL किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। देखिए जो HCL का काम क्या है कि जो कॉपर का प्रोडक्शन करेगा, कैसे करेगा, माइनिंग मतलब खुदाई से पूरा लेके पूरा रिफाइनिंग, मतलब पूरा जो प्योरेस्ट फॉर्म तक इसको मैनेज करता है, उस कॉपर का प्रोडक्शन करता है। इसका कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इसका स्टेटस क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, फिलहाल में क्या किया गया है कि जो CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से अनुपम जी को नियुक्त किया गया है। अनुपम मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B अनुपम मिश्रा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ये उनका प्रीवियस रोल था, ये याद नहीं रखना है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में दिया हुआ है, जो मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट फॉर 13th एडिशन ऑफ रिम्पैक्ट 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है, जो 2026 का जो रिम्पैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये कितना एडिशन है, 13th एडिशन ऑफ द रिम्पैक्ट 2026। देखिए पहली बात क्या है, जो रिम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या था, रिम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ पैसिफिक। क्या होता है, रिम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रिम ऑफ द पैसिफिक। और ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस बार 2026 में लगभग 31 कंट्री पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए जो अगर वार होगा, है ना, वार को कैसे हम जो कंट्री के बीच में कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है। देखिए ये किससे रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है। क्या, नेवी से रिलेटेड है। ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है, देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में ये होस्ट हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हवाई में ये होस्ट हो रहा है। ठीक है, इसको कौन होस्ट कर रहा है, यूएसए होस्ट कर रहा है।
कहाँ पे होस्ट कर रहा है, हवाई यूएसए में होस्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या इसमें जो यूएस की तरफ से यूएस नेवी फ्लीट आर्मी इसको लीड करेगा। ठीक है, ये 5 वीक का रहेगा, 5 वीक का एक्सरसाइज रहेगा और लगभग 31,031 के पर्सनल को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इंडिया जो 31 कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें इंडिया ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए ये कहाँ पे होगा, देखिए रिम ऑफ पैसिफिक मतलब ये पैसिफिक ओशियन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है इसको। हाँ, इसका एक थीम क्या है कि पार्टनर्स इंटीग्रेट एंड प्रिपेयर, इसका थीम है, इसको याद नहीं रखना है। लगभग कितने वारशिप जा रहे हैं, 13 सरफेस वारशिप, उसके साथ 5 सबमरीन और 15 नेशनल लैंड फोर्सेस और 206 एयरक्राफ्ट, उसके साथ 30,000 पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा। क्या क्या एक्सरसाइज है और कौन कौन से कंट्री के बीच में होता है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है। देखिए बायलैटरल एक्सरसाइज नेम इस तरफ क्या है जो रहेगा कि एक्सरसाइज नेम रहेगा और ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज किसके साथ, इंडिया के साथ। क्या किसके साथ, हम डायरेक्ट लिखेंगे इंडिया के साथ, विथ इंडिया लिख लीजिए। तो पहला क्या है, कुछ हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा था, इंडिया और चाइना। देखिए इंडिया सब में रहेगा, चाइना, सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। संप्रीति इन वन कुरपेट और टबल टॉप एक्स ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में ये होता है। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। इक्विवेलेंट इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। देन मैत्री इंडो थाई कॉर्पोरेट श्याम भारत ये इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होता है। भिनबैक्स इंडिया और वियतनाम। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नियोद्धा सिम्बैक्स ये इंडिया और मालयेशिया। हरिमो शक्ति ये हरिमो शक्ति ये मालयेशिया में होगा, मालयेशिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नियोद्धा और सिम्बैक्स इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये होगा। गरुड़ शक्ति इंडिया और किसके बीच में होता है, ये कमेंट के माध्यम में आप मुझे बताइए। इंडियो कॉर्पोरेट धर्मा गार्डियन सिन्यू मैत्री और जिमैक्स ये इंडिया और जापान के बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए इसमें थोड़ा ये सिंगापुर किसमें भी इंडिया और सिंगापुर में होगा, सिंगापुर के बीच में होगा। और मलेशिया, हाँ हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होगा, मलेशिया के बीच में ये कंडक्ट किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट इंडो और मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के साथ करेगा। काजिन प्रबल दुश्चिक ये इंडिया काजाकिस्तान क्या होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। डस्टलिक उज्बेकिस्तान इंडिया किसके साथ करता है ये एक्सरसाइज, उज्बेकिस्तान। देन खंजर किर्गिस्तान। अलनगा नसीम अल बहार ईस्टर्न ब्रिज आईबी ये इंडिया किसके साथ मिलकर करता है ये एक्सरसाइज, इंडिया और ओमान। जैद तलवार डेजर्ट एगल इंडिया एंड यूएई। लास्ट में क्या ये इंडिया जो अल मुहिद अल हिंदी इंडिया के साथ क्या सऊदी अरेबिया मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में होता है, लामिते इंडिया और सेचेल्स के बीच में होता है। शक्ति वरुणा गरुड़ा इंडिया और फ्रांस के बीच में, किसके बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये तीनों एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। अजयवारा कंकण इंद्रधनुष इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। युद्ध अभ्यास वज्रप्रहार मालाबार इंडिया और यूएसए के बीच में ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस टॉप इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन प्राइज इन 2026। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WMOs मतलब क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस फील्ड का हाईएस्ट ये क्या होता है, जो इसका एक प्राइज रहता है जिसका नाम है क्या, IMO प्राइज। इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। क्या है ये, हाईएस्ट अवार्ड है कौन सी फील्ड में, द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी में क्या किया जाता है, देखिए जो क्या रहता है, जो वेदर क्लाइमेट के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब बारिश होगा कब नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होता है। जैसे कि आप अगर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे कि जैसे हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में जाएंगे, है ना, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो क्या करेगा कि ये WMO के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं, उसके गाइडलाइन के हिसाब से हम अच्छे से हम जा सकते हैं और अच्छे से हम लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नेसेसरी होता है। तो क्या होता है, ये हाईएस्ट अवार्ड फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। तो ये अवार्ड, ये प्राइज किसको मिला है, जो फ्रांस के जो मेट्रोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, इनका नाम क्या है, याद रखना है, फ्लोरेंस रेबियर, डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर। ठीक है, इनको ये प्राइज मिला है। क्यों मिला है, कि जो ये दिए थे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन NWP, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, ये दिए थे। ये क्या है, देखिए ये क्या होता है, जो ये फ्लोरेंस रेबियर थे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके डिजिटली क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो वेदर का इन्फॉर्मेशन का जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको जो बता रहे थे वो सही हो रहा है। ठीक है, क्या यूज करके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन को यूज करके वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, वो सैटेलाइट का यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट्स डाटा को एसिमुलेट करके फोरकास्ट करते थे। इसके तहत क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या यूज करके, ये सैटेलाइट यूज करके क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट और AI यूज करके क्या कर रहे हैं, जो वेदर का प्रेडिक्शन किए थे। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि इनके टेक्नोलॉजी के लिए इनको क्या मिल रहा है, डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर जी को IMO प्राइज, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट ऑनर मिल रहा है। तो ये दिल रहा है कि अनाउंस्ड 71st इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज, फ्रेंच इनका नाम दिया हुआ है। तो स्ट्रेंथनिंग, देखिए ग्लोबल फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज, देखिए एफिशिएंसी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन टू न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, ये रूट वर्ड है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको आप बोलना है। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। WMO ये लिखे, तो इसका स्टैटिक पार्ट हम थोड़ा भूल गए हैं। WMO का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बाय द ACC इन 2026। जो CBDT ये क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैनेज करता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है, रेस्पॉन्सिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड जो डायरेक्ट टैक्स, जो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स को ये डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है। जैसे कि हो गया इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इसको भी ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या हुआ कि जो रीअपॉइंटमेंट किया गया है, पहले से इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, रीअपॉइंटमेंट किया गया है कितने महीना के लिए, 6 महीना के लिए किनको, रवि अग्रवाल जी को 6 महीना के लिए एक्सटेंड किया गया। तो अभी जुलाई 1 से उनका टेन्योर शुरू होगा, जुलाई 1 से उनका टेन्योर होगा दिसंबर 31
2026 तक इनका टेन्योर एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, इसका आंसर आई होप आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन बी रवि अग्रवाल जी, ये डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सीबीडीटी के बारे में दिया था, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? ठीक है, क्या बोल रहा है? मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन। देखिए हमें पता है अफवाह, क्या अफवाह? अफवाह ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका, ये चारों टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। फिलहाल में क्या हुआ कि जो यूएस ओपन 2026 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओपन 2026 या अमेरिकन ओपन 2026 या इसको क्या बोलते हैं यूनेक्स ओपन 2026 अभी ये कंडक्ट हुआ है। इसके तहत क्या हुआ कि मैन की तरफ से, ठीक है वही मैन की तरफ से, देखिए मैन की तरफ से सिंगल्स, मैन के सिंगल्स में, ठीक है, एक तरफ थे सूली यंग जी और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ क्या थे? किदाम्बी श्रीकांत। तो सूली यंग जी जीत गए हैं, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत एज ए रनर अप, कौन? ये विनर हो गए हैं, और ये कौन से कंट्री से रिलेटेड? ये चाइना का चाइनीस ताइपेई और ये इंडिया से रिलेटेड है। ये ओरिजिन क्या इंडिया है, रनर अप की तरफ से ये इंडिया से रिलेटेड है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि यूएस ओपन 2026 टूर्नामेंट में के रनर अप में कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत जी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूली यंग हो जाएगा, सूली यंग। ठीक है। और एक जो वुमेन की तरफ से जो यूएस ओपन वुमेन्स टूर्नामेंट, इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है लाइन क्रिस्टोफरसन, ये डेनमार्क के है। जो वुमेन यूएस ओपन 2026 का जो वुमेन सिंगल्स में कौन जीते हैं? लाइन क्रिस्टोफरसन जी। ये कौन से कंट्री से रिलेटेड ओरिजिन है? इनका कंट्री कौन सा है? डेनमार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए सूली यंग जी, ठीक है। और कौन थे रनर अप में? किदाम्बी श्रीकांत जी रनर अप में थे। ये सब दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ये डबल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, इतना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी होस्टेड द एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप वेयर इंडिया अचीव्ड इट्स हिस्टोरिक पोडियम फिनिश? क्या बोला? जो एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप, एबीसी का मतलब क्या है? एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन। इसका काम क्या होगा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट में ये क्या करेगा? जो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है। बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है। तो अभी क्या हुआ कि जो अभी एबीसी मेंस वॉलीबॉल 2026 का ये कहाँ पे होस्ट हुआ है? 2026 का अहमदाबाद गुजरात इंडिया में होस्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जो इंडिया ब्रोंज मेडल लेके 3 नंबर में स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट में कौन स्टार्ट करा? इंडोनेशिया। सेकंड में कौन स्टार्ट करा? स्टार्ट करा साउथ कोरिया। और तीसरे नंबर पे कौन स्टार्ट करा? थर्ड में कौन स्टार्ट करा? इंडिया स्टार्ट करा। और इसको कौन सा मेडल मिल गया? ब्रोंज मेडल मिल गया है। इंडिया को किसको कौन सा मेडल मिल गया? ब्रोंज मेडल मिल गया। ये किसको हरा के तीसरा पोजीशन में ये स्टार्ट कर रहा है? ये बहरीन कंट्री को हरा के तीसरे नंबर में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहमदाबाद।
ठीक है, ये पहली बार क्या हो रहा है कि इंडिया ABC मेंस वॉलीबॉल कप जीता है। ठीक है, तो इसका रैंक बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले कितना इसका रैंक था, 60 था, अभी कितना हो गया, 42 हो गया। इंडिया का रैंक किससे कितना हो गया, पहले कितना था वॉलीबॉल में, 60 था, अभी कितना हो गया, 42 हो गया है। 42 इसका रैंक हो गया है। ठीक है, जो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स में इसका रैंक बहुत इम्प्रूव हो गया है। गुजरात के गांधीनगर में ये होस्ट हुआ है। ठीक है, देखते हैं। मैच रिजल्ट, बहरीन को 3-1 से हरा के ये तीसरा प्लेस अचीव कर चुका है और इसका रैंक कितना हो गया, 60 से 42 हो गया है। देखिए आपको क्या क्वेश्चन में आएगा, जो फिलहाल ABC मेंस वॉलीबॉल कप ये कहाँ पे हुआ है, इंडिया के गुजरात में हुआ, ये आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इंडिया कितने नंबर में स्टैंड करता है, तीसरे नंबर में स्टैंड करता है, ये आएगा ब्रोंज मेडल के साथ। देखिए जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो वॉलीबॉल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द फॉर्मूला ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन जून 2026। क्या बोल रहा है, जो फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2026 ये ग्रैंड प्रिक्स कहाँ का, ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया का 2026 कहाँ पे हो रहा है, ये ऑस्ट्रिया में हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो जॉर्ज रसेल ये मर्सिडीज ड्राइवर, ये कौन से ड्राइवर, मर्सिडीज ड्राइवर इनको हरा के पहला पोजीशन लिए है। ये किसको हरा के पहला पोजीशन लिए है, मैक्स वर्स्टपेन जी को हरा के ये जीत चुके हैं। रेड बुल रेसिंग से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटिशर्स है। ये कौन है, ब्रिटिशर्स है, मतलब ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। देखिए किमी एंड टोनली तीसरे नंबर में स्टैंड कर रहे हैं इस रेस में, लेकिन ये टॉप मतलब फर्स्ट रैंक में है। अभी कहाँ पे, फार्मूला वन रेसिंग में। तो इसका आंसर दे चुके हैं जॉर्ज रसेल जी। ठीक है, उनका फोटो है, जॉर्ज रसेल टर्म्स इन ड्रामेटिक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। कहाँ पे हुआ है, ये ऑस्ट्रिया में हो रहा है। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या होता है, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, वियना है। ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेजिग्नेटेड थीम फॉर नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम क्या है, ये पूछ रहा है। पहले देखते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे क्या है। देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे क्या किया जाता है, डॉक्टर्स को क्या करता है, ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई में। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई में हर साल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है कि इसी दिन में बर्थ एंड डेथ बोथ, क्या उनका जन्मदिन और उनका पुण्यतिथि हुआ था। बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट फिजिशियन, ग्रेट डॉक्टर थे कौन, उनका नाम है बीसी रॉय। बीसी मतलब विधान चंद्र रॉय जी। और ये और क्या हो चुके थे, ये फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल के फॉर्मर से थे। इनके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी के हिसाब से 1 जुलाई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ये नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार इसका थीम क्या है, इसको याद रखना है। बिहाइंड द मास हु हील्स द हीलर, इसका थीम है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहाइंड द मास हु हील्स द हीलर। इसको देखिए, इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। इनको क्या मिला था? बीसी रॉय जी को क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। कब मिला था? इन द ईयर ऑफ 1961। कब मिला था? 1961 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और जो ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? पहली बार फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया? फर्स्ट टाइम 1991 से 1991 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका आंसर ये है। ठीक है, देख लीजिए, इसका थीम है। कौन थे? भारत रत्न अवार्डी बीसी रॉय, रिनाउंड फिजिशियन। कौन थे? फिजिशियन थे। उसके साथ वो सेकंड चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। इसको कौन ऑब्जर्व करता है? IMA मतलब क्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो देखते हैं, है ना, जुलाई मंथ का डेट में कौन कौन सा इवेंट होता है, क्या क्या डे पड़ता है, देखते हैं। पहले 1 जुलाई, ये क्या हो गया? नेशनल डॉक्टर्स डे। सेकंड में क्या? 4 जुलाई में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इसका आप कमेंट में बताइए। 11 जुलाई में वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे। देन 12 जुलाई में क्या किया जाता है? मलाला यूसुफजई डे। मलाला डे, क्या? मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। 18 जुलाई को क्या? जो हमारा अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जुलाई को चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे, वर्ल्ड टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हाँ। 4 जुलाई में क्या? 4 जुलाई में इसको याद रखना है। 4 जुलाई में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई, बेसिकली 4 जुलाई 1776 में यूएसए को इंडिपेंडेंट मिला था। यूएसए गॉट इट्स इंडिपेंडेंस किससे? इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन से। इसलिए 4 जुलाई को क्या, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? यूएस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन से 4 जुलाई को किया जाता है यूएसए इंडिपेंडेंस डे। इसके साथ हम 10 करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे 1 जुलाई 2026 का, उसका हम रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु ब्रोक द ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन इजराइल एंड लेबानन इन जून 2026? कौन किया था? ब्रोकर कौन किया था? वो समझौता करवाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने समझौता करवाया था, अमेरिका ने। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्रपोज ऑफशोर एयरपोर्ट लोकेटेड? ये कहाँ पे हुआ है? ये पलघट डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में प्रपोज किया गया है। इन द टाइम्स हायर एजुकेशन द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 व्हिच ग्लोबल रैंक डिड माहे अचीव फॉर SDG 5? SDG 5 में क्या रहता है? जेंडर इक्वालिटी। इसमें माहे का रैंकिंग क्या है? इसका रैंकिंग पहला है, रैंक 1। ब्राचीबैक्टीरियम नेटाजी was recently isolated from which of the following water bodies? ये कहाँ पे मिला है? ये हुगली रिवर में मिला हुआ है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। What does the acronym दीक्षा stand for in the context of digital education? दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। Where is ISRO's propulsion complex where the semi cryogenic engine test was conducted located? कहाँ पे हुआ है? ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ है। Who become India's 96 चेस ग्रैंड मास्टर? इथान भज, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। और 97 कौन? हर्षवर्धन GM, हर्षवर्धन ग्रैंड मास्टर जी। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Championship 2026? देखिए, ये कहाँ पे हुआ है? ये जर्मनी में हुआ है। इसमें टॉप कौन किया है? इंडिया ने टॉप किया है। During which deciding test match did Ben Stokes announce his sudden retirement from इंटरनेशनल क्रिकेट? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा था, उसके बीच में, उसके दौरान बेन स्टोक्स अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है सब फॉर्मेट से, ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से। ऑन व्हिच डेट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, डेली बेसिस में आप करंट अफेयर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। वीकली बेसिस में, देन मंथली बेसिस में देखिए, आपका करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे हम स्ट्रैटेजी का आरंभ करेंगे और सब खत्म कर देंगे।
ठीक है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे।